वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 9 मई 2026 और 9 मई 2026 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया गया है? तो ये 8 मई को मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। थैलेसीमिया दिवस, ये जो थैलेसीमिया रोग होता है इसके बारे में जागरूकता बढ़ाने, मरीजों के संघर्ष को सम्मान देने और आनुवंशिक विकार की रोकथाम के लिए हर साल 8 मई को मनाया जाता है। तो विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को। अभी 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया गया। 1 मई को ही महाराष्ट्र का स्थापना दिवस और गुजरात का स्थापना दिवस भी मनाया गया। 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाया गया। टूना एक मछली की प्रजाति होती है। अच्छा, 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाया गया। 2 अप्रैल को क्या मनाया गया था? वर्ल्ड ऑटिज्म डे। अच्छा, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस मनाया गया। इस बार के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया 157वें नंबर पर रहा और नॉर्वे पहले नंबर पर रहा। 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस और कोयला खनिक दिवस मनाया गया। 5 मई को विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस मनाया गया और 5 मई को ही विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया। 3 और भाषा दिवस बताए थे मैंने आपको। 20 मार्च को फ्रेंच भाषा दिवस, 20 अप्रैल को चाइनीज भाषा दिवस और फिर 23 अप्रैल को अंग्रेजी भाषा दिवस मनाया गया। अच्छा, 6 मई को राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया और 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया गया। तो मई में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली प्रमुख वाणिज्यिक मिनी माइक्रो एलईडी डिस्प्ले फैक्ट्री कहाँ स्थापित की जाएगी? तो ये गुजरात के धोलेरा में स्थापित की जाएगी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये भारत की पहली प्रमुख वाणिज्यिक मिनी एलईडी डिस्प्ले या फिर माइक्रो एलईडी डिस्प्ले होगी, जो एक फैक्ट्री स्थापित की जा रही है। कहाँ पे? धौलेरा में। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे दुबई में प्रतिष्ठित अर्थ दुबई पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो एक भारतीय उद्योगपति हैं दुबई में, दीपक भाटिया। कौन है? दीपक भाटिया। ये एक प्रमुख कारोबारी हैं, भारतीय हैं और दुबई में हैं। इनको अभी दुबई में प्रतिष्ठित अर्थ दुबई पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अभी दिल्ली मेट्रो के स्थापना दिवस समारोह में मेट्रो वुमेन ऑफ द ईयर के खिताब से सुषमा यादव को सम्मानित किया गया। सुपर्णा शर्मा और आर के आनंद को इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग और कमेंट्री श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया। भारतीय वैज्ञानिक परवीन शेख को 2026 का वेटले अवार्ड मिला। मुंबई में प्रतिष्ठित बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार से एन चंद्रबाबू नायडू को सम्मानित किया गया और एन अली यूसुफ को एआई आधारित संरक्षण ऐप के लिए WWF द्वारा सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अग्रणी बायोटेक कंपनी बायोकॉन लिमिटेड के नए प्रमुख के रूप में किसे चुना गया? तो ये क्लेयर मजूमदार को चुना गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं क्लेयर मजूमदार। इनको अभी बायोकॉम का नया प्रमुख चुना गया है। अच्छा, अभी सोमा मंडल को कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड्स 2026 के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय खिताब से सम्मानित किया गया। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का अध्यक्ष शशि शेखर वेम्पति को नियुक्त किया गया। एडोब ने मनोज नागपाल को ग्लोबल डिलीवरी सेंटर का उपाध्यक्ष नियुक्त किया। प्रसार भारती के नए अध्यक्ष के रूप में प्रसून जोशी को नियुक्त किया गया है।
एनसीएलटी के नए अध्यक्ष अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल बने। नीति आयोग की पूर्वोत्तर की पहली महिला पूर्णकालिक सदस्य डॉक्टर जोराम अनिया बनी। और भारत खेड़ा ने एमएसएमई सचिव के रूप में कार्यभार संभाला। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछ लूँ आपसे, आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताना। आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं? कमेंट बॉक्स में बताओ। आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं? कमेंट बॉक्स में बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी ने स्कूली बच्चों में विकलांगताओं के शुरुआती चरण की पहचान करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? तो ये एनसीईआरटी ने प्रशस्त 2.0 ऐप लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस देश के एथलीटों और टीमों पर लगे प्रतिबंध हटा दिए हैं? तो बेलारूस के एथलीट्स और टीम पर जो प्रतिबंध लगे थे उसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने हटा दिया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब बेलारूस, तो ये है मैप में बेलारूस। बेलारूस की कैपिटल क्या है? मिन्स्क। बेलारूस की करेंसी क्या है? बेलारूस रूबल। और बेलारूस के प्रेसिडेंट हैं अलेक्जेंडर लुकाशेंको। कौन है? अलेक्जेंडर लुकाशेंको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2026 के अनुसार दुनिया का सबसे अधिक प्रेषण प्राप्त करने वाला देश कौन है? तो ये अपना देश भारत है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये टर्म शायद समझ में नहीं आया होगा कि प्रेषण क्या होता है। सपोज कोई व्यक्ति ए है, अब ये दुबई काम करने गया, दुबई में इसने दिरहम कमाए और जो एडिशनल अमाउंट कमाया, जैसे इसने 10,000 दिरहम की वहाँ पे जॉब थी इसकी, और इसने 2,000 दिरहम अपना खर्चा कर लिया, 8,000 दिरहम कन्वर्ट करके यानी कि रुपए में कन्वर्ट करके वापस अपने देश भारत भेज दिए। तो ये इसने जो 8,000 दिरहम रुपए में कन्वर्ट करके भारत भेजे हैं, ये रेमिटेंस हो गया, यानी कि प्रेषण हो गया। तो भारत से जितने भी लोग बाहर जॉब करने जाते हैं और वो जो धन कमाते हैं उसे वापस इंडिया जो भेजते हैं उसे हम प्रेषण कहते हैं। तो विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2026 के अनुसार दुनिया का सबसे अधिक प्रेषण प्राप्त करने वाला देश भारत बन गया है। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि प्रेषण क्या है। अब भारत बना है ना, तो ये है अपना भारत। अब ये हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 जारी किया गया। इसमें भारत 75वें नंबर पर था और सिंगापुर पहले नंबर पर था। भारत की साक्षरता दर बढ़ गई है और बढ़ के 80.9% हो गई है। भारत में कुल रामसर स्थल की संख्या 99 हो गई है। 3 बिहार से जोड़े गए थे, गोकुल जलाशय, उदयपुर झील और गोगाबील झील। कोपरा जलाशय ये छत्तीसगढ़ से जुड़ा। सिलीसेट झील ये राजस्थान से जुड़ी। पटना पक्षी अभ्यारण्य ये उत्तर प्रदेश से जुड़ा। छरी ढांड ये गुजरात से जुड़ा और शेखा झील ये भी उत्तर प्रदेश से जुड़ी है। तो अब भारत में कितने रामसर साइट हैं? 99। सबसे अधिक कहाँ पे हैं? सबसे अधिक तमिलनाडु में है। और उत्तर प्रदेश में कितने हैं? उत्तर प्रदेश में 12 हैं। तो 12 उत्तर प्रदेश में रामसर साइट हैं। और भारत में टोटल कितनी है? भारत में टोटल 99 रामसर साइट हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत 151वें नंबर पे था और 2026 में भारत 157वें नंबर पे है। नॉर्वे तब भी पहले नंबर पे था, नॉर्वे अभी भी पहले नंबर पे है। 18वां ब्रिक्स समिट ये भारत में प्रस्तावित है। 17वां ब्रिक्स समिट हो चुका है। कहाँ पे हुआ? ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। और 19वां ब्रिक्स समिट कहाँ पे होगा? चाइना में। अभी भारत और यूरोपीय यूनियन ने संयुक्त ईवी बैटरी रिसाइकलिंग पहल शुरू की। कायरा में आयोजित किए गए ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2026 में भारत ने पहला स्थान हासिल किया। भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर ऋतिका श्री बनी। भारत जामुन के विकास के उद्गम स्थल के रूप में उभरा है। एशिया के सबसे एलिवेटेड वन्यजीव कॉरिडोर का उद्घाटन भारत में किया गया। भारत 2028 में होने वाले क्लाइमेट चेंज समिट की मेजबानी से पीछे हट गया। मेनका गुरुस्वामी ये भारत की पहली LGBTQ राज्यसभा सदस्य बनी। और भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्टर बना है। क्या? दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्टर। एक क्वेश्चन पूछूं आपसे, भारत ने एक वीजा की नई कैटेगरी शुरू की है, उसका नाम बता दो कमेंट बॉक्स में। भारत ने वीजा की एक नई कैटेगरी शुरू की है, उसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। भारत ने पहली बार नदी डॉल्फिन का सर्वेक्षण हुआ और 6,300 से अधिक नदी डॉल्फिन भारत में पाए गए। दुनिया में जितने भी देश कैंसर से पीड़ित हैं ना, उनमें सबसे अधिक कैंसर मृत्यु अनुपात भारत में दर्ज किया गया है।
अच्छा, अपना भारत अभी किम्बरली प्रोसेस का अध्यक्ष भी बन गया है। क्या? किम्बरली प्रोसेस का अध्यक्ष भारत बना है। अभी इस बार के गणतंत्र दिवस पर हवाई खतरों से निपटने के लिए एक मिशन लॉन्च किया गया था, उसका नाम याद है? मिशन सुदर्शन चक्र। क्या लॉन्च किया गया था? मिशन सुदर्शन चक्र। और पेटेंट फाइल करने के मामले में दुनिया भर में अपना देश छठे नंबर पे है। कौन से नंबर पे है? छठे नंबर पे है। और भारत में एक कम लागत वाली मौखिक हैजा वैक्सीन बनी है, जिसे WHO ने मंजूरी दे दी है। अच्छा, ये अप्रैल 2026 के टॉप 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का वीडियो है। ये वीडियो आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पे मिल जाएगा, तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इस वीडियो को देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कृषि मंत्रालय द्वारा 2 दिवसीय कृषि कार्यक्रम फ्रूट होराइजन 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये लखनऊ में किया गया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही। और लखनऊ के बारे में बहुत क्वेश्चन बताए मैंने आपको, एक एक करके रिवाइज कराता हूँ। लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। लखनऊ यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल होने वाला दूसरा भारतीय शहर है। पहला कौन सा था? हैदराबाद। अच्छा, अभी AI नियंत्रित स्मार्ट पावर ग्रिड का उद्घाटन कहाँ पे हुआ? लखनऊ में हुआ। राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन कहाँ पे हुआ? लखनऊ में हुआ। और कब हुआ था? 25 दिसंबर 2025 को। और 25 दिसंबर को क्या होता है? गुड गवर्नेंस डे। अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती होती है और इनकी जयंती को गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाते हैं। राष्ट्र प्रेरणा स्थल जब भी आप सुनो तो एक क्वेश्चन और माइंड में आना चाहिए कि अटल स्मृति न्यास के अध्यक्ष कौन बने हैं, ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। कई बार मैंने आपको बता दिया है, अटल स्मृति न्यास के अध्यक्ष कौन बने, कमेंट बॉक्स में बताओ। अच्छा, पूरा उत्तर प्रदेश में सोलर रूफटॉप के इंस्टॉलेशन के मामले में लखनऊ टॉप पे रहा है। अच्छा, लखनऊ का एक और क्वेश्चन बताया था, उत्तर प्रदेश में पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन लखनऊ का गोमती नगर रेलवे स्टेशन बना है। और लखनऊ से सांसद हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। इन्होंने टाइटेनियम और सुपर अलॉय मटेरियल प्लांट का उद्घाटन लखनऊ में किया। चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर एक सीड पार्क लखनऊ में बनेगा। शुभांशु शुक्ला का नाम सुना है? एस्ट्रोनॉट हैं शुभांशु शुक्ला, उनके नाम पर एक रोड का नाम लखनऊ में रखा गया है। चिकनकारी हथकरघा उद्योग के लिए लखनऊ प्रसिद्ध है। और इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला भी लखनऊ में। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ है, तो कहाँ पे है? लखनऊ में। मॉडर्न बेकरी कहाँ पे है? तो मॉडर्न बेकरी भी लखनऊ में है। SIDBI सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये भी लखनऊ में है। और उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये भी लखनऊ में है। तो लखनऊ के बारे में इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय नेत्र विज्ञान अनुसंधान सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टेड टर्नर किस प्रसिद्ध न्यूज चैनल के संस्थापक थे जिनका 87 साल की आयु में निधन हो गया? तो टेड टर्नर, ये थे टेड टर्नर। ये न्यूज चैनल है CNN, इसके संस्थापक थे और अभी 87 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। आपको पता है 24 आवर चलने वाला पहला केबल टीवी चैनल न्यूज चैनल था CNN। इसी के संस्थापक थे टेड टर्नर और अभी 87 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है, इसका ये 12th एडिशन है। 12th एडिशन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। अगर आपको ये बुक पढ़नी है, इसके अलावा और ये बुक्स हैं, अगर ये बुक्स आपको पढ़नी है तो ये जो सिटीज़ की लिस्ट दी है, इस लिस्ट में आप अपने सिटी का नाम देखो और आपकी सिटी के नाम के आगे जिस भी बुक शॉप का नाम दिया है आप उस पर कांटेक्ट करो, आपको ये बुक्स मिल जाएंगी। वैसे ये बुक्स आपको अमेजन और फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएंगी, तो आप इनको ऑनलाइन भी ले सकते हो। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो ये व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट करो, आपको बुक्स अवेलेबल करा दी जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन का दूसरा संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया? तो ये जयपुर में आयोजित किया गया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच रक्षा नीति वार्ता का 10वां संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया? तो
तो ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रक्षा नीति वार्ता का 10वां संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ऑस्ट्रेलिया, तो ये है मैप में ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के साथ मैंने आपको और क्या याद करने को बोला था, जस्ट ऊपर आप देखोगे पपुआ न्यू गिनी दिखेगा, इसके लेफ्ट में देखोगे इंडोनेशिया दिखेगा, और इसका थोड़ा सा ऊपर देखोगे तो फिलीपींस दिखेगा, और इसके थोड़ा लेफ्ट और चले जाओ तो आपको वियतनाम और थाईलैंड दिखेंगे। ऑस्ट्रेलिया कैपिटल क्या है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर, और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं एंथनी अल्बनीज। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भारत के संविधान में क्या क्या लिया गया है? प्रस्तावना की भाषा ली गई है। अब यहाँ कंफ्यूज मत होना, प्रस्तावना का विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया और प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई। समवर्ती सूची का प्रावधान ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। व्यापार की स्वतंत्रता ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई, और केंद्र राज्य संबंध ये भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अभी ऑस्ट्रेलिया में दुर्लभ नाइट पैरेट के देखे जाने की पुष्टि हुई। सुसान कोयल ऑस्ट्रेलिया के रक्षा बल की पहली महिला सेना प्रमुख नियुक्त हुई। काकाडू अभ्यास 2026 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया। ऑस्ट्रेलिया में जेंटू पेंगुइन में H5N1 संक्रमण की पुष्टि हुई। एलिसे पेरी 350 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला बनी है। ऑस्ट्रेलिया की फेंके नदी को दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता मिली। ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटर एलिसा हेली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में वर्ष 2025 में सर्वाधिक समुद्री मछली का उत्पादन करने वाला भारतीय राज्य कौन बना? तो ये तमिलनाडु बना, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि कोकोनट का सबसे अधिक उत्पादक देश कौन सा है, तो ये अब अपना देश भारत बन गया है। और एक क्वेश्चन ये पूछा था कि वर्ष 2025 में सर्वाधिक फिश प्रोडक्शन करने वाला इंडियन स्टेट, ये तमिलनाडु है। तो जितने भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ आप उनका आंसर लिखो और कोशिश करो डिटेल में लिखने की। जितना डिटेल में आप लिखोगे उतना बेहतर चीज़ें आपको याद रहेंगी। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है और ये टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम पे मैं सारे पीडीएफ पोस्ट करता हूँ, तो अगर आपको करंट अफेयर्स के पीडीएफ डाउनलोड करने हैं तो इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लो। वैसे इसे आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो। ये पिछले 12 महीने के मोस्ट इंपोर्टेंट 1000 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की सीरीज है और ये रिवीजन के वीडियो हैं। ये सारे वीडियो आपको फैक्ट स्टडी चैनल पे मिलेंगे। अब आपके लिए रिवीजन की क्वेश्चन। अभी यूपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों के लिए सीएम इंस्पायर योजना ये मेघालय में शुरू की गई। और मेघालय के बारे में मैंने आपको क्या बताया था? पहले तो याद रखो, मेघालय की 2 भाषाएं गारो और खासी, इनको आधिकारिक भाषा के रूप में मेघालय सरकार ने मान्यता दे दी है। दूसरा क्वेश्चन ये याद रखना है कि गारो और खासी भाषाओं को मेघालय सरकार ने क्लास फर्स्ट तक अनिवार्य कर दिया है। तीसरा क्वेश्चन क्या याद रखना है? मेघालय में लिविंग रूट ब्रिज है जिसे यूनेस्को ने संरक्षित किया है। चौथा क्वेश्चन क्या याद रखना है? मेघालय में दूर दराज के इलाकों में इंटरनेट प्रोवाइड कराने के लिए मेघालय सरकार ने किसके साथ समझौता किया है? स्टारलिंक इंडिया के साथ। अच्छा, भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर ऋतिका श्री बनी। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट 2025 रिपोर्ट के अनुसार रक्षा खर्च के मामले में अमेरिका टॉप पे रहा और भारत 5वें नंबर पर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरदोई में उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। और सबसे लंबा एक्सप्रेसवे कौन सा है? गंगा एक्सप्रेसवे। गंगा एक्सप्रेसवे के बारे में जितना भी मैंने आपको बताया एक बार आप कमेंट बॉक्स में लिखो। कई दिन से मैं आपको बता रहा हूँ ना, आज आप लिखो गंगा एक्सप्रेसवे के बारे में जितने भी फैक्ट आपको पता है कमेंट बॉक्स में लिखो। अच्छा, नीति आयोग का उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी को नियुक्त किया गया। मिजोरम सरकार ने आपदा जानकारी के लिए खुआरेल ऐप लॉन्च किया। अंडमान निकोबार में पानी के भीतर सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। यूएई ने ओपेक से अलग होने की घोषणा की। लद्दाख में 5 नए जिलों को अधिसूचित किया गया। 2 जिले पहले से थे, 5 अब बन गए, टोटल 7 हो गए। आंध्र प्रदेश सरकार ने 13,000 करोड़ रुपए का विशाल मशरूम मिशन शुरू किया है। और अभी मशरूम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? बिहार। बिहार वैसे लीची का भी सबसे बड़ा उत्पादक है और मखाने का भी सबसे बड़ा उत्पादक है।
चीन के शेंजन विश्वविद्यालय ने प्रत्यक्ष कोयला ईंधन सेल विकसित किया है। आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर रोहित जैन को नियुक्त किया गया है। यूरोपीय राजनीतिक समुदाय में शामिल होने वाला गैर यूरोपीय देश कनाडा बना। जापान ने जानलेवा हथियारों के निर्यात पर से प्रतिबंध हटा दिया। परमाणु ऊर्जा का उपयोग करके बिजली पैदा करने वाला दुनिया का 33वां देश बांग्लादेश बना। डेनमार्क में आयोजित उबेर कप 2026 का खिताब दक्षिण कोरिया ने जीता। सिक्किम देश का पहला पेपरलेस न्यायपालिका राज्य घोषित किया गया। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की शेखा झील को रामसर साइट घोषित किया गया। उत्तर प्रदेश के ही पटना पक्षी अभ्यारण्य को भी रामसर साइट घोषित किया गया है। और उत्तर प्रदेश में अब 12 रामसर साइट हैं। देश में टोटल 99 रामसर साइट है। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने ए श्रम साथी ऐप लॉन्च किया। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, कौन 2026 इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब रहेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विथ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।